उदाहरण 5 सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a से b में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है और प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a से b में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है। तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह संबंध एक तुल्यता संबंध है और तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है Z में r बराबर a से b में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं, और स्वतुल्य होने के लिए संख्या 2 a ऋण a को विभाजित करनी चाहिए और जब हम a में a घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0 और 0 को संख्या 2 विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a Z का अवयव है, मतलब कि यहाँ पर a पूर्ण संख्या है और जब हम a में a घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0 और यहाँ पर 0 को संख्या 2 विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a, a r का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध r सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए यदि संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है तो इसका उल्टा मतलब संख्या 2 b ऋण a को भी विभाजित करनी चाहिए, तभी संबंध r सममित होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a का मान है 6 और b का मान है 2। तो जब हम a में b घटाएंगे मतलब कि हम 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 4। तो यहाँ पर 4 को संख्या 2 विभाजित करती है। इसी तरह से इसका उल्टा मतलब जब हम b में a घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 6 बराबर ऋण 4 और यहाँ पर ऋण 4 को भी संख्या 2 विभाजित करती है। यहाँ पर संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है और b ऋण a को भी विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r सममित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि a, b r का अवयव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a ऋण b को संख्या 2 विभाजित करती है। फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऋण b ऋण a और यहाँ पर ऋण b ऋण a को संख्या 2 विभाजित करती है। तो यहाँ पर ऋण b ऋण a को संख्या 2 विभाजित करती है, तो इसका मतलब है कि b ऋण a को भी संख्या 2 विभाजित करेगी और यहाँ पर इसका मतलब है कि b, a r का अवयव है, अतः संबंध r सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध r संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए यदि a ऋण b को संख्या 2 विभाजित करती है और b ऋण c को संख्या 2 विभाजित करती है तो a ऋण c को भी संख्या 2 विभाजित करनी चाहिए, तभी यहाँ पर संबंध r संक्रामक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि a, b r का अवयव है तथा b, c r का अवयव है, यहाँ पर इसका मतलब है कि a ऋण b तथा b ऋण c को संख्या 2 विभाजित करती है। तो यहाँ पर a ऋण b और b ऋण c को संख्या 2 विभाजित करती है, तो a ऋण b और b ऋण c को जोड़ने पर जो मान आएगा उसे भी संख्या 2 विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर 6 को संख्या 2 विभाजित करती है और 4 को भी संख्या 2 विभाजित करती है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर इसका मान आएगा 10 और 10 को भी संख्या 2 विभाजित करती है। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ने पर जो मान आएगा उसे भी संख्या 2 विभाजित करेगी। तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a ऋण c जिसे संख्या 2 विभाजित करती है और यहाँ पर इसका मतलब है कि a, c r का अवयव है, अतः संबंध r संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध r स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संबंध r एक तुल्यता संबंध है।